तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन यानी कि परागण, यानी कि जो विभिन्न फसलों में परागण कितने प्रकार से होता है, परागण होता क्या है, कौन सी फसलों में परागण कैसे होता है, और जो बीज निर्माण के लिए एक फील्ड से दूसरे फील्ड की जो दूरी है वो कितनी रखते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब पहले क्या है, ये पोलिनेशन होता क्या है, यानी कि परागण। पहले देखते हैं पराग होते क्या हैं। नर पुष्प के लैंगिक जननांग से जो उत्पन्न युग्मक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परागण कहलाते हैं, नहीं पराग कहलाते हैं, पराग। अब परागण क्या है कि जो परागकण हैं, जैसे कि मान लो कोई पुष्प है, इसमें ये परागकण है, उस परागकणों का वर्तिका पर पहुंचने की प्रक्रिया, यानी कि जो स्टाइल होती है, ये वर्तिका पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो परागण कहलाती है। यानी परागकण के नर पुष्प से मादा पुष्प के वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब परागण क्या है, एक तो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 टाइप का होता है परागण। पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों सेल्फ पोलिनेशन। कौन सा, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि एक तो होता है स्वयं परागी, अर्थात यानी कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें जो परागकण की प्रक्रिया है वो अपने खुद के परागकणों के द्वारा अपने खुद के वर्तिका मतलब मादा पुष्प को पर पहुंच जाने की प्रक्रिया। जैसे इसमें यह खुद के परागकण खुद के मादा पुष्प के जो वर्तिका भाग पर पहुंचते हैं वो स्वपरागण कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, किसी दूसरी मेल प्लांट के जो परागकण हैं और अन्य दूसरे पौधे के मादा पुष्प की जो वर्तिका पर पहुंचने की प्रक्रिया क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। मतलब जैसे कि एक पुष्प के खुद के वर्तिका तक पहुंचने का तो सेल्फ हो गया, लेकिन इसमें क्या है, जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने पर जो वर्तिका में पहुंचने पर जो होता है वो क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के क्या है दोस्तों, माध्यम होते हैं, जैसे कि हवा के द्वारा उड़कर पहुंचना या किसी भी एनिमल्स वर्ड या इंसेक्ट वगैरह के द्वारा पहुंचना। एक वाटर यानी कि जल के द्वारा पहुंचना, किसके द्वारा, जल के द्वारा पहुंचना, जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो क्या है, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। किस में होता है, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। ठीक है दोस्तों, द्विलिंगी पुष्पों में होता है। और जो क्रॉस पोलिनेशन होता है वो एकलिंगी प्लस द्विलिंगाश्रय में होता है, अर्थात मतलब जिसमें नर व मादा पुष्प अलग अलग हों, क्या नर व मादा पुष्प अलग अलग हों, वे द्विलिंगाश्रय। अब अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ पोलिनेशन के प्रकार पढ़ते हैं। पोलिनेशन इधर क्रॉप, बाद में अपन जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, पृथक्करण दूरी है, वो पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ देखा तो सेल्फ पोलिनेटेड यानी कि स्वपरागित फसलें, अर्थात इनके पुष्प द्विलिंगी होंगे या पुष्प हमेशा बंद रहेंगे, मतलब खुलेंगे नहीं। तो जैसे राइस है, वीट है, वॉरले है, ओएट है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, काउपी, ये क्या है, स्वपरागित फसलें हैं। क्या है दोस्तों, ये स्वपरागित फसलें हैं। तो
और इधर है आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि बीज निर्माण के लिए पृथक्करण दूरी। ठीक है दोस्तों, तो फाउंडेशन सीड के लिए, इधर रजिस्टर्ड सीड के लिए, सर्टिफाइड सीड के लिए, यानी कि हमें पता है 5 प्रकार के सीड होते हैं। एक तो ब्रीडर सीड, एक न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और एक सर्टिफाइड सीड। तो जो इंडिया है ना, इंडिया में क्या है, रजिस्टर्ड सीड का निर्माण नहीं होता है। इंडिया में क्या है, रजिस्टर्ड सीड का निर्माण नहीं होता है। ये सीधे डायरेक्ट फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड का निर्माण करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि फुल जो सेल्फ फील्ड शुड बी सेपरेटेड बाय ए डिफाइंड बाउंड्री। या तो फील्ड को सेपरेट रखो या किसी बाउंड्री से चारों तरफ बाउंड्री कर लो। अब देखो दोस्तों, दूसरा है सेल्फ पोलिनेटेड विथ क्रिएट एन अमाउंट ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मतलब स्वपरागित फसलें तो हैं, लेकिन इनमें क्या है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है कभी कभार। जैसे कॉटन है, कॉटन के 2 प्रकार हैं, एक तो अपलैंड टाइप, एक इजिप्टियन टाइप, यानी कि एक सामान्य और एक संकर मतलब विदेशी। तो इसमें सामान्य उसमें क्या है, 30 मीटर फ्रॉम कल्टिवेटेड विद डिफरेंट मैकेन, यानी कि 30 मीटर की दूरी रखनी चाहिए एक खेत से दूसरे खेत तक की दूरी कितनी, 30 मीटर रखनी है। किसमें, जो कॉटन अपलैंड टाइप में। और इजिप्टियन टाइप में 400 मीटर। तो फाउंडेशन सीड के लिए अगर अपन फाउंडेशन सीड कर रहे हैं उत्पन्न, तो 400 मीटर रखनी चाहिए। रजिस्टर्ड सीड के लिए 400 मीटर रखनी चाहिए और सर्टिफाइड सीड के लिए 200 मीटर रखनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो फाउंडेशन सीड है उसकी आधी अपन सर्टिफाइड सीड में रखते हैं। मतलब जो सर्टिफाइड सीड करना है तो फाउंडेशन सीड की आधा रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगला है टोमेटो, सेल्फ पोलिनेटेड है लेकिन कितना है, टोमेटो क्रॉस पोलिनेट। तो इनको क्या कहते हैं, ओपन पोलिनेशन भी कह सकते हैं या ओपन पोलिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। टमाटर है, टमाटर के फाउंडेशन सीड के लिए 60 मीटर, रजिस्टर्ड सीड के लिए 30 मीटर दूर रखते हैं और सर्टिफाइड सीड के लिए 9 मीटर रखते हैं। किसकी, टमाटर की। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं अपन क्रॉस पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट के द्वारा जो क्रॉस पोलिनेशन है वो किसमें किया जाता है, तो इसमें है मिलेट्स, यानी कि जितने भी जो मिलेट्स हैं सारे, फिंगर मिलेट और जैसे जो भी रागी, चिंजा, कूनी, ऐसे जो भी जितने मिलेट्स आते हैं, पीआर मिलेट वगैरह वगैरह, उनके लिए क्या है 400 मीटर रखते हैं। और रजिस्टर्ड फाउंडेशन सीड के लिए 400, रजिस्टर्ड के लिए 400, सर्टिफाइड के लिए 200, यानी कि इसका हाफ कर देते हैं। अगला है दोस्तों ओनियन। क्या है, ओनियन। ओनियन के लिए फाउंडेशन सीड की दूरी रखते हैं 1600 मीटर और सर्टिफाइड सीड के लिए रखते हैं 400 मीटर। किसके लिए, ओनियन के लिए। अगला है दोस्तों क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा, बिंड के द्वारा होता है, घास ग्रासेज में होता है। तो इसके लिए 273 फाउंडेशन सीड के लिए, रजिस्टर्ड सीड के लिए 91 मीटर और सर्टिफाइड के लिए 50 मीटर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सिंपली थोड़ा बहुत पोलिनेशन है जो कि क्रॉपों में क्या है, और जो आइसोलेशन डिस्टेंस है साथ में वो क्या रखते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या है, एक खेत से दूसरे खेत की पृथक्करण दूरी। ठीक है दोस्तों।